नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है वैशेषिक दर्शन। देखिए, दर्शन जो षड दर्शन है, ठीक है, उनका जो मैंने पोर्शन है या सेक्शन है वो बिल्कुल अलग कर दिया है, ठीक है, एक्सेप्ट योग सूत्र। योग सूत्र जो है वो क्योंकि हमारे जो सिलेबस है यूजीसी नेट का उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव उसमें पढ़ने के लिए है, तो इस वजह से मैंने योग दर्शन को अलग रखा है। बाकी के 6 दर्शन अलग रखे हैं जो आस्तिक हैं, और नास्तिक जो दर्शन है वो भी जो ये 5 दर्शन है इन्हीं वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। योग सूत्र पढ़ने के लिए आपको अलग से जो सीरीज मैंने बनाई है उसमें जाना पड़ेगा, लेकिन बाकी के जो आपको 9 में से जो 8 दर्शन है वो आपको इसी वाली सीरीज में मिलेंगे, या दर्शन वाला जो आपका पोर्शन है या सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, वैशेषिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे आज। आउटलाइन इसका जो हमारे सिलेबस में है वो है, ठीक है। आउटलाइन इसका पढ़ लेते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, कुछ ऐसा टफ नहीं है जिसको आपको बहुत ज्यादा डीप समझना पड़ेगा या बहुत ज्यादा डीप आप इसको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। आउटलाइन इसका पढ़ना है, और आउटलाइन बहुत ही ज्यादा बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें बड़ा खेल है नहीं, ठीक है। पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे। देखिए, अध्याय की संख्या कितनी है वैशेषिक दर्शन में, तो 10 है, ठीक है, 10 है अध्याय की संख्या, ठीक है। सूत्र कितने हैं? देखिए, सूत्र याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है 370, धारा 370, ठीक है। वैशेषिक दर्शन धारा याद है ना सबको, धारा 370 कहाँ से हटाई गई थी, है ना? हाँ, तो 370 जो धारा है वो किस में है? वैशेषिक दर्शन में है, ठीक है। ये सब याद करने के लिए बनाया है, ऐसा नहीं है कि 370 धारा जो है वो वैशेषिक दर्शन से आया है, ठीक है। प्रमाण कितने हैं? 2। देखिए, प्रमाण हर जगह अलग अलग मिलेंगे आपको। योग दर्शन में अलग है, सांख्य में अलग मिलेंगे, वैशेषिक में अलग मिलेंगे, न्याय दर्शन में आपने अलग देखे हैं, ठीक है। तो हर जगह आपको प्रमाणों की जो संख्या है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। कहीं पे 2 मिलेंगे, कहीं पे 4 मिलेंगे, कहीं पे 3 मिलेंगे, कहीं पे 6 भी देखने को आपको मिलेंगे। तो प्रमाणों की संख्या इसमें 2 बताई गई है। प्रमेय यहाँ पर 12 है, 12, ठीक है। देखिए, इनको याद करने का बढ़िया तरीका क्या है? अध्याय सबसे पहला है, उसके बाद सूत्र है, ठीक है। सूत्र मैंने आपको बता दिया कि धारा 370 है। अध्याय कितने हैं? 10 है। अध्याय को आप याद कर लीजिए, बाकी प्रमाण और प्रमेय आपको मैं याद करा दूंगा। अध्याय कितने हैं? 10 है, ठीक है। 10 में 2 प्लस होंगे, कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12 क्या है? प्रमेय है, ठीक है। तो 2 प्लस 10 में 2 प्लस कितने? 2 क्या है? प्रमाण है, और 10 में 2 प्लस कर देंगे तो प्रमेय है। देखिए, समझ आ रहा है ना? 10 में प्लस 2 मतलब 2 यहाँ, ठीक है। तो प्रमाण कितने हो गए? 2 हो गए, और 10 में 2 को पूरा प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 प्रमेय हो जाएंगे, ठीक है। पदार्थ कितने हैं? 7 है। 7 पदार्थों की यहाँ पर बात करी गई है। कौन कौन से हैं? द्रव्य मतलब जो भी आपके पास चीजें लिक्विड फॉर्म में होती हैं उसको द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। तो द्रव्य की यहाँ पर पदार्थों में बात की गई है। गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है और अभाव है, ठीक है। 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। देखिए, याद करने का तरीका क्या है कि द्रव्य, गुण, ठीक है, पानी है सॉरी, पानी का द्रव्य गुण, ठीक है, क्या है? पानी का द्रव्य गुण है। द्रव्य मतलब लिक्विड है, उसका जो गुण है वो क्या है? लिक्विड है, ठीक है। पानी क्या होता है? लिक्विड होता है ना। तो द्रव्य गुण पानी का क्या है? द्रव्य गुण है, ठीक है। कर्म हमारा सामान्य है, कर्म सामान्य है, ठीक है। तो द्रव्य गुण हो गया, कर्म सामान्य हो गया। विशेष, समवाय और अभाव, ये 3 आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। विशेष, समवाय और अभाव, 4 आपको मैंने याद करवा दिए हैं, 3 आपको याद कर। देखिए, थोड़ा तो आपको दिमाग का जोर डालना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि बिना पढ़े ही मैं आप इस एग्जाम को क्रैक कर ले, तो ये बात जो है संभव है नहीं, ठीक है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य गुण है किसका? पानी का। कर्म हमारा सामान्य है, विशेष, समवाय और अभाव, ठीक है। अन्य नाम क्या है? देखिए, वैशेषिक दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है? उलूप दर्शन। उलूप दर्शन अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ आता है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जो है किस दर्शन की बात की जा रही है। वैशेषिक दर्शन की वहां पर चर्चा है या डिस्कशन जो है वैशेषिक दर्शन के बारे में किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इनको जानते हैं। देखिए, यहाँ पे पदार्थ के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है वैशेषिक दर्शन में।
तो पदार्थ जानते हैं, देखिए 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो द्रव्य के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। द्रव्य, द्रव्य कौन कौन से, देखिए इसमें जो ये 5 है ना, ये वाले 5, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है आपके पंच महाभूत। पंच महाभूत है, देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। इसके बाद आपको 4 आपको याद कर लेने हैं, काल, दिशा, आत्मा व मन, ठीक है। ये हो गए आपके द्रव्य। द्रव्य कितने हैं, कितने द्रव्य यहाँ पर हैं, देखिए गिनिए, 5 और 4 9, तो 9 द्रव्य हैं, ठीक है। गुणों की यहाँ पर बात की गई है, देखिए गुण, ठीक है। तो गुण क्या है, यहाँ पे 5 महाभूत बताए गए हैं और यहाँ पे 5 जो है तन्मात्राएं बताई गई है, ठीक है। ये 5 क्या है, तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राएं, ठीक है ना, ये वाली 5, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ठीक है। इसके बाद जो है ये विलोम शब्द है, देखिए संयोग, वियोग, सुख, दुख, ये 2 जो है इसमें विलोम शब्द है, कि विलोम शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तन्मात्राओं को याद करने का आपको सिंपल तरीका बता रहा, गुणों को याद करने का आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि 5 तो इसमें तन्मात्राएं हैं। अगर आपको तन्मात्राएं भी याद नहीं है, ठीक है, तो आप जो है योग का विषय छोड़ दीजिए, कि आपको अगर तन्मात्राएं भी याद नहीं हो रही है तो आपका यूजीसी नेट का पेपर देके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। आप अगर किसी भी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी को भी अगर आप बोलेंगे योग में कि तन्मात्राएं बताइए, तो वो भी बड़े इजीली बता देगा आपको, ठीक है। पंच महाभूत है, तन्मात्राएं हैं, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो 5 तन्मात्राएं हैं, 2 इसमें विलोम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, संयोग, वियोग, दुख, सुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ठीक है। ये जो 3 चीजें हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी, प्रयत्न है ये, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद करनी। देखिए याद करने के लिए आपको क्या, देखिए ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दी है कि अध्याय 10 है, सूत्र 370 है, ठीक है, 370 धारा, ठीक है। प्रमाण और प्रमेय कैसे याद रखेंगे, 10 में 2 प्लस करेंगे तो प्रमाण बन जाएगा, ठीक है, और 2 प्लस का मतलब 2 यहाँ आएगा, ठीक है, प्लस कर देंगे तो प्रमेय बन जाएंगे, ठीक है। पदार्थ इसमें 7 हैं, अन्य नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ। पदार्थों को याद करने का भी मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, द्रव्य को भी और गुणों को भी। अब आती है बात कर्म पे। कर्म इसमें 5 प्रकार का बताया गया है, बहुत ही बेसिक सा कर्म है जो आपको हर जगह अप्लाई हो जाएगा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। वो ये 5 प्रकार का कर्म जो यहाँ पे बताया गया है वही वाला कर्म है, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं याद करने के लिए। ऊपर फेंकना, मतलब किसी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षण कहलाएगा। उत्प्रेक्षण मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अवक्षेपण। अवक्षेपण मतलब नीचे फेंकना, मतलब किसी चीज को आप नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ऐसे करके अगर मैं इस मार्कर को गिरा देता हूं तो ये क्या कहलाएगा, अवक्षेपण कहलाएगा, ठीक है। अकुंचन, अकुंचन का मतलब होता है किसी चीज को सिकोड़ लेना। मैं एक पेपर फाड़ लूं और पेपर को मैं ऐसे करके क्रश कर दूं तो उसको क्या कहेंगे, अकुंचन कहेंगे। हमने पेपर को क्या कर दिया है, सिकोड़ लिया है, ठीक है। प्रसारण, अगर मैं उसी किसी सिकुड़ी हुई चीज को, जैसे आप बेडशीट को तय करके रखते हैं, ठीक है, जब आप धुलते हैं अपनी बेडशीट को तो उसको तय करके रखते हैं, फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है। फिर लेकिन जब आप उसको बेड पे बिछाने जाएंगे तो फोल्डेड तो बिछाते नहीं है, ठीक है, उसको फैलाना पड़ता है। तो उस फैलाने को हम क्या कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है गमन, लास्ट है गमन। देखिए गमन क्या है, किसी भी तरीके का मोशन, फिजिक्स की भाषा में इसको कहते हैं मोशन। इसमें न्यूटन के 3 लॉ भी हैं मोशन के, ठीक है। तो मोशन जो है वो क्या कहलाता है, किसी भी प्रकार का जो मोशन है, ठीक है, या चलना, जिसको हम कह सकते हैं गमन या गति, ठीक है। ये क्या है, 5 प्रकार के आपके कर्म है। ऊपर फेंकना, सिकोड़ना, नीचे फेंकना, फैलाना और चलना, ठीक है। 5 प्रकार के कर्म हैं किसके अंदर, पदार्थ के अंदर। पदार्थ में जो 7 चीजें दी गई हैं उसमें से एक कर्म भी है, तो ये कर्म वो वाला कर्म है, ठीक है। फिर आता है बात सामान्य, विशेष और समवाय। ये जो 3 चीजें हैं ये एक एक ही है, ठीक है, इनमें कोई इसका भेद नहीं है, ठीक है, या इनके कोई प्रकार नहीं है, ये एक एक ही है, एक सामान्य, एक विशेष और एक
समवाय। ठीक है, अभाव की बात करें, आखिरी बचता है। ठीक है, द्रव्य हो गया, गुण हो गया, कर्म हो गया, सामान्य हो गया, विशेष, समवाय। अब बचता है अभाव। अभाव कितने तरीके का है? 4 तरीके का है। कौन कौन सा? प्राग, प्रध्वास, अन्योन्य और अत्यंता। ये 4 प्रकार का आपका क्या है? अभाव है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक आउटलाइन है वैशेषिक दर्शन का। ठीक है, वैशेषिक दर्शन या उलूप दर्शन, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, या हमारे जो सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा बेसिक ही चीज हैं। ऐसा कोई डीप यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा आपसे, या डीप चीजें इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें भी नहीं है। तो आपको वैशेषिक दर्शन कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जितना मैंने आपको बताया है, अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।